हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी मैन। एस शंकर एक टाइम पर इंडियन सिनेमा के सबसे विजनरी डायरेक्टर्स में से एक थे। उन्होंने अपने हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स और ग्रैंड स्केल फिल्म मेकिंग के लिए एक लेगेसी बनाई थी, लेकिन आज उनका नाम उनके शुरुआती दिनों के सक्सेस जितना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। आप लोगों ने इंडियन, अपरिचित और 2.0 जैसे मास्टरपीसेस देखे होंगे, लेकिन उनकी रिसेंट फिल्म्स जैसे इंडियन 2 और गेम चेंजर उनका वो लेवल मेंटेन करने में फेल रही है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एस शंकर का डाउनफॉल कैसे हुआ और उन्होंने क्या गलतियां की जो उनकी फिल्म्स ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाई। पहले बात करते हैं शंकर के उन दिनों की जब उन्होंने इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया था। शंकर की पहली बड़ी हिट थी जेंटलमैन, जो 1993 में रिलीज हुई थी, जो एक परफेक्ट मिक्स थी सोशल इश्यूज और मास एंटरटेनमेंट की। फिर आई इंडियन, जो 1996 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया और कमल हसन के डुअल रोल को आइकॉनिक बना दिया। फिर आई अपरिचित, जो 2005 में रिलीज हुई थी। अपरिचित मूवी साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सोशल कमेंटरी का एक ऐसा कॉम्बो था जो आज भी फैंस को पसंद है। शंकर का एक यूनिक स्टाइल था सोसाइटी के फ्लॉस को दिखाना, ग्रैंड विजुअल्स और एक लार्जर देन लाइफ एग्जीक्यूशन। लेकिन सब कुछ उस लेवल पर नहीं रहा। टर्निंग पॉइंट तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग स्टाइल को इवॉल्व नहीं किया। हाई बजट फिल्म्स बनाते बनाते उनका फोकस स्टोरी और इमोशनल डेप्थ से हटकर सिर्फ टेक्नोलॉजी और ग्रैंड विजुअल्स पर शिफ्ट हो गया। 2.0 ये फिल्म बहुत हाई बजट थी और रजनीकांत और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ बनी थी, लेकिन फिल्म सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। कहानी वीक थी और क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म का इमोशनल कनेक्ट मिसिंग था। ऑडियंस को लगने लगा कि शंकर अब सिर्फ स्पेक्टेकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स। इंडियन 2 इंडियन का सीक्वल बनाने का शंकर का प्लान काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा था, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज, बजट और सेट एक्सीडेंट्स ने फिल्म को रिपीटेडली डिले किया। जब फाइनली कुछ कंटेंट सामने आया तो फैंस डिसअपॉइंट थे। कहानी वही पुराने फॉर्मूला पर लग रही थी, एक करप्ट सिस्टम और एक विजिलेंटी। लेकिन आज के ऑडियंस को उस फॉर्मूला में नया ट्विस्ट चाहिए था जो मिसिंग था। इसके अलावा इंडियन 2 के एग्जीक्यूशन भी बेकार थी, जिस वजह से ये मूवी ट्रोलिंग का शिकार हो गया। एज ए रिजल्ट इंडियन 2 मूवी 2024 साल की सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी बन गई। गेम चेंजर मूवी के लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इस मूवी में ग्लोबल स्टार रामचरण और ओजी डायरेक्टर शंकर का कॉम्बो था। ये मूवी एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी और डिलेस का शिकार हो चुकी थी, और जब ये मूवी रिलीज हुई तो मूवी की स्टोरी में ओरिजिनलिटी की कमी थी और शंकर का अप्रोच आउटडेटेड लग रहा था। हाई बजट और मूवी में रामचरण होने के बावजूद पब्लिक का एक्साइटमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना शंकर के पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए होता था, जिस वजह से इसका इफेक्ट मूवी के बॉक्स ऑफिस में पड़ा और ये मूवी बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। गेम चेंजर मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं था। डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी एक्सेट्रा सब कुछ क्रिंज फील हो रहा था। सबने सोचा इस मूवी से जरूर डायरेक्टर शंकर का कमबैक होगा, लेकिन मूवी देखने के बाद लोगों की उम्मीद टूट गई। अब समझते हैं कि शंकर के डाउनफॉल का असली रीजन क्या था। डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। शंकर ने विजुअल इफेक्ट्स और ग्रैंड सेट्स को अपनी फिल्म्स का मेन फोकस बना दिया, लेकिन उन्होंने कहानी और कैरेक्टर डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया। इंडियन 2 और गेम चेंजर जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका ओवर डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पर क्लियर दिखा, लेकिन यह मॉडर्न ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सका। आउटडेटेड स्टोरी टेलिंग। शंकर के स्क्रिप्ट्स अब प्रिडिक्टेबल और रिपीटेटिव लगने लगे हैं। जहां एक वक्त उनकी फिल्म्स बोल्ड और ग्राउंड ब्रेकिंग थी, आज उनका कंटेंट एक पुराना फॉर्मूला लगता है। आज की ऑडियंस को रिलेटेबल और मॉडर्न नैरेटिव्स चाहिए, जो उनकी रिसेंट फिल्म्स में नहीं है। इंडियन 2 और गेम चेंजर की स्टोरी आउटडेटेड है, जिस वजह से उनकी ये दोनों मूवी क्रिंज बन के रह गई। इंडस्ट्री इवोल्यूशन। फिल्म मेकिंग का लैंडस्केप बदल गया है। एस राजामौली जैसे डायरेक्टर्स ने हाई बजट फिल्म्स को एक नई क्रिएटिविटी और फ्रेशनेस के साथ प्रेजेंट किया है। राजामौली की आरआरआर और बाहुबली, प्रशांत नील की केजीएफ जैसी फिल्म्स ने जो बेंचमार्क सेट किया है, उसके सामने शंकर का स्टाइल अब आउटडेटेड लगता है। प्रोडक्शन डिलेस एंड मिसमैनेजमेंट। शंकर के रिसेंट प्रोजेक्ट्स हमेशा डिलेस का शिकार रहे हैं, चाहे वो इंडियन 2 हो या गेम चेंजर। बजट प्रॉब्लम्स और सेट इश्यूज ने उनकी रेपुटेशन को काफ़ी इम्पैक्ट किया है। जब प्रोडक्शन इतना टाइम लेता है तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट भी फेड होने लगता है। लैक ऑफ इमोशनल कनेक्ट। उनकी पुरानी फिल्म्स की स्ट्रेंथ थी इमोशनल कोर। इंडियन और अपरिचित जैसे फिल्म्स में कहानी डीपली इम्पैक्टफुल थी, लेकिन उनकी रिसेंट फिल्म्स सिर्फ सरफेस लेवल लगती है। ग्रैंड विजुअल्स के पीछे कहानी का सोल मिसिंग है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जिस वजह से मूवी देखते टाइम कैरेक्टर के साथ कनेक्शन फील नहीं होता और मूवी बोरिंग लगने लगती है। पब्लिक एंड मीडिया रिएक्शन।
क्रिटिक्स और फैंस अब शंकर की फिल्म्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनका मैजिक खत्म हो गया है। सोशल मीडिया रिएक्शंस और रिव्यूज़ को देखें तो लोग ये बोलते हैं कि उनकी फिल्म्स प्रिडिक्टेबल और इमोशनलेस होती जा रही है। पब्लिक का एक्साइटमेंट अब उनके नए प्रोजेक्ट्स के लिए उतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। ओवरऑल एस शंकर का डाउनफॉल जरूर हुआ है, लेकिन एक डायरेक्टर जिनका इतना स्ट्रॉन्ग लेगेसी रहा है वो कमबैक कर सकते हैं अगर वो अपनी फिल्म मेकिंग अप्रोच को इवॉल्व करे। अगर वो नए राइटर्स के साथ कोलैबोरेट करे और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को समझे तो उनका करियर वापस ट्रैक पर आ सकता है। तो ये था एनालिसिस एस शंकर के डाउनफॉल का। एक टाइम पर उन्होंने जो रेवोल्यूशन किया था वो आज उनका वीकनेस बन गया है क्योंकि उन्होंने अपनी स्टाइल को अपडेट नहीं किया, लेकिन उनका टैलेंट और विजन अब भी अनमैच्ड है। क्या उनका कमबैक पॉसिबल है? ये वक्त ही बताएगा। आपके क्या थॉट्स है शंकर के करियर के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।